और रचिन रविंद्रा की बात कर ले, आमिर सोहेल भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और रचिन रविंद्रा जो है वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और 6 साल में जो प्रोग्रेस उन्होंने की, अंडर 19 क्रिकेट से आगे आए और फिर कीवी टीम के लिए कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। खुर्रम, आप भी तो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम से आगे आए ना? अंडर 19 या ए टीम थी जो मैंने ए के जो इरफान पठान ने जो वो अंडर 19 का मेरा पहला इवेंट था। उसके बाद मैंने कोई 8-9 टूर जो है वो ए के किए हैं, और उसमें अमरजिंग भी थी और ए भी थे, और ज़्यादातर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कीनिया, मतलब इन जगह। इससे तो कितना फायदा होता है यंगस्टर्स को? नहीं होता है, आप अपना प्रेशर डेवलप करते हो कि मैं अगर कंसिस्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने शाइन के टूर हो रहे हैं लड़के 2 सीरीज में तगड़ी 3-4-100 करें, आप खुद ही लाइन में आ जाते हैं। लड़कों में भूख ही नहीं है, 100 करते हैं, 170-80 किया, अगले 3 इनिंग खराब। प्रेशर कैसे डेवलप होता है? मैंने जब भी कम बैक किया हमेशा रन्स किए, और बैक टू बैक वाले कंसिस्टेंट जिसको रन कहते हैं, जिससे पता चलता है लड़का फॉर्म में। तो ये चीजें हैं ना। आमिर, जिस तरह से रचिन रविंद्रा की बात कर रहे हैं कि उनके फादर बड़े सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर्ड थे और रविंद्रा जडेजा से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने नाम भी उनका रचिन रविंद्रा रखा। वो जिस तरीके का वो बैट्समैन है, जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो ओपन भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, वो हर चीज कर रहा है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, तो एक कंप्लीट पैकेज मिल गया है कीवी टीम। एक बंदा जो है उसने आईसीसी जो इवेंट्स हैं उसमें 5 सेंचुरियां कर दी हैं, तो इसका मतलब है उसने अपनी एबिलिटी तो सबको रजिस्टर करा दी। जो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं इनकी बैटिंग में, इनको बैट बॉल नहीं चाहिए रन करने के लिए, खुद बनाते हैं, अच्छे गेंद के ऊपर चौके मारते हैं। सही। इनको जो एवरेज प्लेयर, गुड प्लेयर और एक्सेप्शनल प्लेयर में फर्क ही यही है कि एवरेज प्लेयर या गुड प्लेयर को बुरा गेंद चाहिए, ये इसको बुरा गेंद चाहिए ही नहीं, ये खुद ब खुद मनूवर करता है और बड़ा लेट गेंद खेलता है। सही। और आप देखें इसके जब ये ड्राइव मारता है तो सिर्फ पुश करता है बॉल को, इसका टाइमिंग इसके जबरदस्त, पूरा फ्लो नहीं होता, बड़ा क्लोज खेलता है अपनी बॉडी के। और ये जो सबसे अच्छी चीज है, जो ये स्ट्रोक मारता है वो गैप में ही जाता है, इसका स्ट्रोक वेस्ट नहीं होता। खुर्रम, जिस तरह से आपने इसकी बैटिंग देखी है रचिन रविंद्रा की, जो आमिर कह रहे हैं, जिस तरीके से उसने 6 साल में प्रोग्रेस की, 2018 में आया और 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, अब न्यूजीलैंड के लिए परफॉर्म कर रहा है, 5 सेंचुरियां हो गई, 3 पिछले वर्ल्ड कप में, 2023 के 2 अभी हैं। तो उसको देखते हुए हम अपने यहाँ क्यों नहीं इस टाइप के लड़के डेवलप कर पाते, जैसे रचिन रविंद्रा जैसे हैं, जो कि मेंटली स्ट्रांग है और टेक्निकली एक्सेप्शनल है, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं। देखें, उसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, शॉट की क्लैरिटी। जो शॉट खेलता है ना उसकी क्लैरिटी होती है, डबल माइंड शॉट नहीं है उसका कि मैं यहाँ खेलने जा रहा हूँ तो इधर भी जा सकता है, नहीं। उसकी हर इनिंग में आप देखें कंट्रोल्ड, अपनी मर्जी से निकल के मारता है, अपनी मर्जी से कवर मारेगा, पुल मारेगा, फिर एक टाइम आता है सिंगल शुरू कर देगा, बॉलर समझता है ये रुक गया, वो अपनी मर्जी से, मतलब कमांड दिख रही होती है। ऐसा प्लेयर बहुत डेंजरस होता है और ये उसकी एबिलिटी है, और इसमें वो परफॉर्मेंस डे बाय डे उसकी निखर रही है। और इसकी एक बेसिक वजह यह है कि वो हर प्रेशर वाले टूर्नामेंट में, हर प्रेशर के मैच में आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। आमिर, क्या इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है रविंद्रा, जिस तरह उसने आज बैटिंग की है और जिस तरह से 2 सेंचुरियां बना चुका है? पिछले मैच में तो इंडिया के खिलाफ वो आउट हो गया था, लेकिन डेफिनेटली ही विल वर्क इट आउट कि वो किस तरीके से अब खेले। आई थिंक यही डिफरेंस था, क्योंकि हमने यही बात की थी कि जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, उनका रन्स करना बड़ा जरूरी है। अगर वो पिच के ऊपर रहते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट रखेंगे। राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई थिंक ये वाइटल कॉक होंगे, अटैक करेगा ये। और अगर मैं इनके थिंक टैंक में हूं तो मैं इंक्लाइंड होऊंगा कॉनवे को भी टीम में लाने के लिए। किसकी जगह? यंग की जगह ले आए। यंग ने 100 किया हुआ है, किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने टूर्नामेंट जीतना है। ये सब्जेक्टिवली आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखना यह है कि कौन जो है वो आपको अच्छी यूटिलिटी ला के दे सकता है, क्योंकि अगर आप जितने खब्बे डालेंगे वो प्रेशर लेके आएगा ऑपोजिशन के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल लेके आएगा। और अब जिस तरह से अब रचिन रविंद्रा वर्सेस इंडिया जो मैच होगा, जिसमें ये इंडिया की नजरें होंगी, प्लानिंग करेगा गौतम गंभीर के किसी तरीके से इसको आउट किया जाए शुरू में। अगर हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी का बॉलिंग अटैक, उसके खिलाफ
क्योंकि फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छा खेला है आज, हमने देखा खुद, ये फास्ट बॉलर खेलता ही बहुत अच्छा है, तो एक दिलचस्प मुकाबला नहीं होगा? नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसने ये जो लास्ट एडिशन खेला है ना IPL का, उसमें भी बहुत ठीक ठाक मारा है इंडियन बॉलर्स को, तो कहीं ना कहीं वहाँ का भी इसको थोड़ा सा हेल्प हुई है, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, ज़्यादा बॉल करते हैं, ऊपर से नया बॉल भी स्पिनर्स करते हैं IPL में, तो उसका भी इसको बहुत एडवांटेज है। फिर दूसरा कि जिस तरह ये फॉर्म में अभी है, देखें करंट फॉर्म बहुत मैटर करती है, और लास्ट गेम में आपने मैच विनिंग 100 किया हो, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट ऊपर हुआ होता है, और आप बोलते हो भाई कोई भी ओपोनेंट हो, मेरा वे ऑफ प्ले ये है, मैं खड़ा हो गया तो मैं आपको घर तक छोड़ के आऊंगा। तो इंडियन टीम इससे थोड़ा सा रहेगी कि यार इसको अर्ली ऑन आउट करना है, इसको आउट करना है। और इसके साथ सबसे अच्छी चीज जो है ना, एक बेसिक दिख रही है इन लोग की, केन विलियमसन इसके साथ जब खड़ा हुआ इसने लंबे रन किए, कमाल पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें ना डॉट बॉल बहुत कम है, सिंगल गैप चौका, सिंगल गैप चौका। आमिर, केन विलियमसन की बात कर रहे हैं, केन विलियमसन ने जिस तरीके से प्रूव किया है, और आप देखें कि वो खिलाता है अपने साथ वाले को खिलाता है, और वो जिस तरीके से इनिंग्स को प्रोग्रेस करता है, कमाल की बात है। लेकिन मैं हमेशा से इस चीज का कायल रहा हूं कि ग्रेटनेस जो है ना, उसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यू नीड टू बी कोचेबल, कि आप एडवाइस लेते रहे सारी जिंदगी और कीप ऑन इंप्रूविंग, और दूसरा आप जो अपने इर्द गिर्द हैं उनमें ग्रेटनेस लेके आए। जावेद मियांदाद में थी, आप देखें जो प्लेयर जावेद मियांदाद के साथ खेला है वो प्लेयर बना है, क्योंकि जब आप उनके साथ पार्टनरशिप करते थे ना, दे वाज लर्निंग। हमारी मौजूदा टीम में कौन है ऐसा कि जो साथ खेल के, जिस सिर्फ दो ही है ना जो परमानेंट फीचर है, वरना आप जो है वो एक सीरीज में नया प्लेयर है, दूसरी सीरीज में नया प्लेयर है, आपके पास दो ही सीनियर प्लेयर्स है ना। तो कौन? बाबर आजम और रिजवान ही है ना। अब अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, इज रिलेटिवली यंग, ठीक है। सो इसका मतलब है इन प्लेयर्स को भी अब जो है वो सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इनको ग्रेटनेस की डेफिनेशन बताना होगी। चले, कौन बताएगा ग्रेटनेस की डेफिनेशन? ये आमिर सोहेल से हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल जो आमिर से कह रहे थे कि जो केन विलियमसन के इर्द गिर्द जो खिलाड़ी हैं वो ग्रेटनेस उनसे सीखते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं ग्रेट क्रिकेटर आए? 90s के बाद से कौन आए इतने, मतलब 2000 के बाद से अगर आप देखें जिनसे ग्रेटनेस सीखी जाए? आए हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं गए जिस लेवल पे अगर आप जावेद मियांदाद की बात करें, बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, सलीम मलिक, सईद अनवर, इंजी, यूसुफ, आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है यूनुस खान। अब जब आप यूनुस खान की या इंजी की भी बात कर लें या और की बात कर लें, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर नजर आया, बारिंग देयर फ्यू डिसीजंस जिन्होंने कुछ इरिटेबिलिटी लेके आए, इन्फ्लुएंस तो किया है इन्होंने। लेकिन इन ग्रेट्स की हम खिदमत क्यों नहीं लेते फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? किन की? जो आप कह रहे हैं यूनुस खान हुए, इंजी हुए, देखिए मैं यूसुफ की तो ले देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप जो है वो हर कोई जो है वो पाकिस्तान टीम का कोच बनना चाहता है। यू नो, माय सजेशन इज सबके लिए कि आपने पहले जॉब सीखना है, ठीक है, उसके बाद आप जाएं ना जरा छोटी टीमों के साथ काम करें, और वहां नहीं देखें, आपने कंपटीशन कल्चर क्रिएट करना ना, कंपटीशन। राहुल द्रविड़ को देख लें आप, अंडर 19 के साथ था। आपने नीचे से आना ना, आप देखें, आप जो हैं वो लेक्चर तो दे सकते हैं, बट आपको निटी ग्रिटीज का नहीं पता कि अगर आपको ये आपको मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि आपके पास इतने फास्ट बॉलर्स आए, ठीक है, आपको ये नहीं पता लग सका कि ये नेक्स्ट नॉच पे जा क्यों नहीं रहे, आपको ये नहीं पता कि टेक्निकल फ्लॉ क्या है, बायोमैकेनिकली फ्लॉ क्या है, आपको बैट्समैनों का ये नहीं पता। जब आप नीचे से काम करेंगे, आपने एक कल्चर क्रिएट करना है कि भाई ये है, आप हमें दो अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके दोगे, देन विल थिंक अबाउट कि आपको पाकिस्तान अंडर 19 का कोच बनाए, वहां से अच्छा करोगे, अंडर 23, ये एक प्रोसेस क्रिएट करें ना।